हमें आज मंडोर स्थित दुर्ग के अंदर यहाँ पे प्रत्यार वंश का महाकुंभ आयोजित हुआ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं सर। मेरा नाम डॉक्टर उमेद सिंह इंदा है और मैं राजकीय महाविद्यालय उगम सिंह इंदा और राजकीय महाविद्यालय बालेसर में प्राचार्य हूँ। जी, तो आपसे ये जानना चाहते हैं, इतनी आज़ादी के इतने वर्ष बाद क्या ज़रूरत होगी कि पूरे प्रत्यार वंश को एक जाजम पे आने की आवश्यकता पड़ गई? जी हाँ, आज़ादी की बात नहीं है। आज़ादी तो 1947 में मिली है और प्रत्यार जो वंश है वो 6वीं शताब्दी से है। तो लगभग 1800 वर्षों का जो कालखंड है उसके इतिहास को विस्मृत किया जाना और इस वंश का सबसे पुराना गढ़ जो मंडोर है उसके जो जीर्णोद्धार और संरक्षण की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता महसूस की गई। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पूर्वज इंदा थे, उन्होंने मंडोर को दहेज के रूप में राव चुंडा जी को दे दी गई। फिर यहाँ पर राठौड़ों का आधिपत्य हो गया था। आपको नहीं लगता कि आज राठौड़ों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक दहेज में मिला है, उनको एक गिफ्ट मिला है, अपने गिफ्ट को अपने ससुराल पक्ष की ये चीज़ को, ये धरोहर को संजो के रखें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राठौड़ डायनेसिटी जब मारवाड़ की शासक बनी है, राव चुंडा को जब ये दहेज में दे दिया गया, उसके पश्चात राव चुंडा के द्वारा इंदावटी को 84 गांव उनको प्रदत्त कर दिए गए थे और उसके अलावा जो 84 थी उनको भी अलग अलग गांव दे दिए गए थे। राठौड़ वंश का ये दायित्व बनता था कि इस वंश को निरंतर आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक प्रकार का जो डावरी सिस्टम है, ये जो मंडोर मिला था, मंडोर से ही तो राठौड़ शासन का बड़ा गढ़ स्थापित होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि राव मालदेव बड़े शासक माने गए थे, लेकिन राव मालदेव के जो उत्तराधिकारी हुए उनके पास तो इतने छोटे गांव थे, इसलिए उसको मडे कहा जाता है। और राव चुंडा बिरमदेव के जो थे उनको, राव चुंडा के पिता के लिए कहा जाता है वो गढ़, यानी चुंडा के जितने भी जाए थे उनको तो गढ़ मिला है और उनको ढाणी मिली है। तो राठौड़ वंश का निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि इस संरक्षण को वो आगे बढ़कर करते, लेकिन इस दायित्व को नहीं निभा पाए, ये एक अलग बात है। तो आज के समय हम वर्तमान जोधपुर के अंदर देखो, मेहरानगढ़ फाउंडेशन है जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जोधपुर के अंदर, उस धरोहर को संजो के रख दी है। मेहरानगढ़ फाउंडेशन को क्या कमी महसूस हो गई जो मंडोर किला और मंडोर माता जी नारसिंगजा मंदिर उसके अंदर नहीं लिया गया और उनको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आप कह रहे हो, या अभी खंडर बन चुके हैं, जो खंडर होने से क्यों नहीं बचाया गया? एक्चुअल आप जो कह रहे हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो ट्रस्ट है वो उनके बारे में इस स्थान को क्यों नहीं चुना गया, ये तो हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से अगर मारवाड़ में कहीं पर अपना ऐतिहासिक रूप से किसी चीज़ को संरक्षित करने की आवश्यकता थी तो पहले मंडोरगढ़ था, क्योंकि अगर मंडोरगढ़ नहीं होता तो संभवतः मारवाड़ में राठौड़ डायनेसिटी के लिए कोई जगह भी नहीं थी। और राठौड़ डायनेसिटी को जो जगह मिली वो मंडोर के कारण मिली है। उस चीज़ को भुला देना मेरे को लगता है कि शायद ऐतिहासिक विसंगति रही है या किसी प्रकार का उनका दिमाग रहा होगा, तभी इस पर उन्होंने काम नहीं किया। तो डॉक्टर साहब एक बात एक उठ के आती, आपने अपने भाषण में कहा था कि यहाँ पे इतिहास का कब्जा हो रहा है, हमारा इतिहास छीना जा रहा है। तो आपसे जानना चाहते हैं किन के द्वारा आपका इतिहास छीना जा रहा है? जो मंडोर का इतिहास है वो अपने आप में पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में जो इस स्थान पर प्रत्यार कुल के जो कुल देवता है चामुंडा माता का मंदिर है, इस प्रकार के हमारे स्वजाति बंधुओं का कहीं पर इस पर नियंत्रण नहीं है। और एक प्रयास जो है हेमा गहलोत के माध्यम से किया जा रहा है कि वो जो राणा उगम सिंह के एक सेनापति थे, सेनापति होने के नाते उनको मंडोर के पास ज़मीन दे दी गई, उसको 12 बेरे दे दिए गए। उसके बाद वो राव जी की गेर निकाल के प्रतिवर्ष इस बात को स्थापित करने जा रहे हैं और जो बाल संबंध और मंडोर के आसपास के जो स्थान जो चिन्हित नहीं है, पुरानी देवलियां मूर्तें, वो अपनी जाति को सिद्ध करने, तो आने वाले समय में इस खतरे से हमें रूबरू नहीं होना चाहिए क्या? तो प्रत्यार परिवार का क्या परिथन रहेगा जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजो के रखे और पाछा उनका जीर्णोद्धार हो सके? हमारी इस जो आज का कार्यक्रम है इसका जो मूल उद्देश्य जो है कि हमारी जो विरासत है वो संरक्षित होनी चाहिए। तो हम संरक्षण करना चाह रहे हैं कि मंडोर का सबसे पुराना अगर स्थान देवी स्थान माना जाए तो नारडाव जी का जो मंदिर है, तो और नीचे जो मंडोर उद्यान है उसका जो नाम है वो नारडाव जी के नाम से होना चाहिए। चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हालांकि यहाँ की जो मूर्ति स्थापित करके किले में स्थापित कर दी गई है, तो ये पूजित स्थान को वापस संरक्षित करके वापस पूजित बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, मंडोर के इतिहास के बारे में लाइट एंड शो जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में केवल एक लाइन है कि इंदा प्रत्यारों का इस पर आधिपत्य रहा। केवल इंदा प्रत्यारों का इस पर आधिपत्य नहीं रहा, प्रत्यारों का लगभग इस पर 900 साल तक शासन रहा। तो लाइट एंड शो के अंदर भी जो सरकारी संस्थान होता है उसके अंदर भी इसका वर्णन नहीं है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एविडेंस यहाँ से थे वो भी हमको उपलब्ध नहीं करवाए जाते। तो आवश्यकता है कि इन चीज़ों को संरक्षित किया जाए। प्रत्यार वंश में एक मीर भोज करके हुए थे, तो उनको अभी बीच में मीर भोज जयंती थी, तो एक गुजर थे, गुजर कह रहे हैं मीर भोज हमारे हैं और राजपूत कहते हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब आप इतिहास के
व्याख्या तो आप बताइए कि एक्चुअली मीर भोज कौन थे? एक्चुअल जो मीर और प्रतिहार थे निश्चित रूप से गुजर जो एक जाति है, दूध बेचने वाली जाति है, उनका कहीं पर शासन नहीं था। केवल एक नाम समझने के कारण, क्योंकि गुजरात के अंदर जो प्रतिहारों का शासन था उसे गुजरातरा कहा जाता था, और गुजरातरा पर किसका शासन था? प्रतिहारों का। इसलिए दो एक सिमिलरिटी नाम जुड़े, गुजर प्रतिहार, यानी गुजरात जो क्षेत्र है उस पर प्रतिहारों का शासन है। और महिर भोज निश्चित रूप से प्रतिहार कुल से हैं, लेकिन उनको गुजर जो है वो इस संबंध से कोई जाति का संबंध नहीं रखते, उसको ऐसे ही जोड़ा गया है। और इसलिए हम इस बात का खंडन करते हैं कि निश्चित रूप से जो महिर भोज कहीं पर गुजर नहीं है, ये तो दूसरी जातियों के द्वारा जिनका बेसिक ट्रैक नहीं है वो अपने ट्रैक को जोड़कर इसको स्थापित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू।